हरियाणा, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश में चुनाव है। हरियाणा में विधानसभा, जम्मू कश्मीर में विधानसभा और उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त सुमित दैया। आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव पर मुख्य रूप से, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो है ना उपचुनाव जो है 10 सीटों पर, उस पर भी कुछ चर्चा करेंगे। हरियाणा में एक चरण में ही पूरा चुनाव है। 1 अक्टूबर को चुनाव है और 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को, यानी 3 चरणों में चुनाव है और नतीजे भी साथ में ही 4 अक्टूबर को आएंगे। अब देखना यह है कि मतलब किस करवट जो है ना उठ बैठता है। बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा दिलचस्प ये चुनाव है। और हरियाणा में 2 करोड़ जो वोटर हैं वो जो है ना दिग्गजों की किस्मत का फैसला करेंगे। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ दिग्गजों की किस्मत का फैसला करेंगे क्योंकि बड़े चौंकाने वाली बात यह है कि जितने भी लोकसभा में कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के हार गए थे, उनको सबको विधानसभा लड़ने के लिए कह दिया गया है। इसमें और भी नाम है जो दिग्गजों के हैं, जिन्हों को विधानसभा 3 केंद्रीय मंत्री जो है ना हरियाणा से हैं, राव इंद्रजीत सिंह, मनोहर लाल जी और कृष्णपाल गुर्जर जी। वो चुनाव लड़ने के लिए उनको जो है ना बोला गया है। इसमें राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर का नाम मुख्यतः आता है। और इसके अलावा राज्यसभा सदस्यों, सांसदों, पूर्व विधायकों और विधायकों को जो है ना तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। बाकी जो भारतीय जनता पार्टी की मुख्य स्क्रीनिंग संसदीय कमेटी है वो इस बात का फैसला करेगी। लगभग 2,500 जो है ना दोनों ही पार्टियों से टिकट मांगने के लिए, 2,500 ही लगभग कांग्रेस के ऐसे नेता या कार्यकर्ता और 2,500 के करीब ही भारतीय जनता पार्टी के भी नेता और कार्यकर्ता जिन्होंने टिकट मांगी है। लोकसभा चुनाव हारने वाले अरविंद शर्मा, मोहनलाल बड़ोली, अशोक तंवर, सुनीता दुग्गल को चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा, ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु राव, नरबीर, विपुल गोयल, कृष्ण कुमार बेदी, कविता जैन और मनीष ग्रोवर को भी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है, तैयार रहने के लिए कहा गया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला, रामचंद्र जांगड़ा, कृष्णलाल पवार और किरण चौधरी को भी चुनाव लड़ने के लिए इशारा किया गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दिग्गजों की किस्मत का फैसला इस चुनाव में होगा। इसके अलावा मुख्यतः जो टक्कर है वो तो रहेगी भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस की। लेकिन आईएनएलडी और भाजपा, बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी का भी गठबंधन हुआ है। जब ये दोनों का जो वोट प्रतिशत है वो लगभग 3% लोकसभा चुनाव में रहा था। देखिए, इस लोकसभा चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर होने के बाद भी 44 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे रही, 42 सीटों पर कांग्रेस आगे रही, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे रही। आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा जो है ना आईएनएलडी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रही है। हालांकि आईएनएलडी जो है उसकी कुछ छोटी पार्टियों पर हरियाणा में नजर है, जैसे जो है ना गुरनाम सिंह चढ़ूनी की पार्टी, और इसी तरीके से बलराज कुंडू जो महम से विधायक हैं उनकी अपनी पार्टी। इन तरीके की छोटी पार्टियों पर अभय चौटाला की नजर है, जिनके साथ मिलके एक विचारधारा की जो पार्टी है उनके साथ मिलके एक गठबंधन को जो है ना आकार दिया जा सके। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, जननायक जनता पार्टी भी इलेक्शन लड़ रही है और अकेले अपने दम पर उन्होंने लड़ने के लिए इलेक्शन अनाउंस किया है। और बड़ा इंटरेस्टिंग ये होगा, मैं आपको बता दूं, जननायक जनता पार्टी जेजेपी की सभी सीटों पर जमानतें जब्त हुई थी लोकसभा में। आईएनएलडी अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। आईएनएलडी जो है ना क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा उसका बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा, वो इस इलेक्शन के बाद फैसला हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी की जहां तक मैं बात करूं तो बहुजन समाज पार्टी 1998 में अपना जो है ना अंबाला से उनका जो है ना लोकसभा का कैंडिडेट चुनाव जीत गया था, और उनका विधानसभा में भी 3 या 4% वोटर जो है वो मतलब जो है ना परसेंटेज स्थिर रहती है। तो बहुजन समाज पार्टी और आईएनएलडी का जो गठबंधन है वो देखते हैं किस प्रकार से क्या आकार लेता है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि हरियाणा में मुख्यमंत्री जो है ना चलते इलेक्शन में बदला गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है ना गुजरात उसकी प्रयोगशाला कहा जाता है। कारण ये है कि चलती सरकार में गुजरात बीजेपी में अंतरकलह की वजह से नरेंद्र मोदी जी वजूद में आए थे एज ए मुख्यमंत्री। तो उसी पैटर्न पे जो है ना उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदला गया, उसी पैटर्न पे जो है ना कर्नाटक में बदला गया, मध्य प्रदेश में बदला गया, राजस्थान में बदला गया और छत्तीसगढ़ में भी बदला गया।
त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीर्थ सिंह रावत को बदल के पुष्कर सिंह धामी जी को लगाया गया। भजन लाल शर्मा, मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और जो है ना कर्नाटक में भी चलती सरकार में मुख्यमंत्री बदला गया। और ना केवल मुख्यमंत्री बदला जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पैटर्न है कि वो 30 से 40% प्रत्याशियों के टिकट भी काट देते हैं जो पुराने विधायक है, और नए प्रत्याशियों को टिकट देते हैं, नए चेहरों को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये उनका वोट का स्ट्रेटेजिक जो है ना उनका जो पैटर्न है इलेक्शन लड़ने का, जो गुजरात से ही शुरू हुआ था। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि अब जो है ना इसमें एक नया एंगल भी है। कांग्रेस में जिस प्रकार से मैंने एक वीडियो बनाई थी कि भाजपा जो है ना हरियाणा के 4 लाल सबके सब एक साथ, जैसा कि आपको पता है हरियाणा लालों की भूमि कहा जाता है। देवीलाल, बंसीलाल और जो है ना भजन लाल जी के अलावा मनोहर लाल, अब ये सारे लाल इकट्ठे हैं। किरण चौधरी जी को राज्यसभा भेजा जा चुका है, तो शाम सीट पर उनकी बेटी के लड़ने की श्रुति चौधरी की चर्चाएं बहुत गर्म हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इसी तरीके से कांग्रेस में भी मुख्यमंत्री के बहुत सारे दावेदार हैं। दिल्ली के आउटर में बहुत सारे जाट वोटर हैं, और जो है ना दिल्ली के आउटर में बहुत सारे दलित भी है जिनका अच्छा खासा प्रभाव जो है ना हरियाणा के इलेक्शन पर पड़ता है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे गुड़गांव में बहुत सारी जगह जो है ना दलित मुख्यमंत्री कुमारी शैलजा के पोस्टर जो है ना लगने शुरू हो गए हैं कि अब की बार हरियाणा में दलित मुख्यमंत्री होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन जाट और नॉन जाट पर केंद्रित उसी प्रकार से उसी पैटर्न पे आगे बढ़ेगा, और नायब सिंह सैनी जो है ना वो जो है ना मतलब उसकी अगुवाई करेंगे। ये अमित शाह जी ने यहाँ पर अनाउंस कर दिया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से जाट दो तरीके से जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी से जो जाट कार्यकर्ता जुड़े हैं वो एक तो सबसे बड़ी उससे जुड़े हुए हैं जो पहले से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। दूसरा, जो नए जो नेता या कार्यकर्ता जिनको कह लें वो जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से, हिंदुत्व जो सबसे बड़ा वो है, वो जाट और नॉन जाट की लड़ाई से ऊपर होके हिंदुत्व की उस या सनातन की उस विचारधारा से जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से, जो कि मैं समझता हूँ काफी ज्यादा मजबूत मानी जाती है। इसके अलावा जो है ना जैसा कि मतलब मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उन्होंने बहुत सारे लोगों की राजनीतिक हत्याएं की हैं। बहुत सारे बड़े नाम जो है ना मैंने गिनवाए थे, जिसमें चौधरी बीरेंद्र सिंह थे, कुलदीप बिश्नोई थे, किरण चौधरी थी, अशोक तंवर, चौधरी धर्मवीर, रमेश कौशिक, राव इंद्रजीत और जो है ना कैप्टन अजय यादव। मुख्यतः ये नाम थे जिनकी जो है ना पॉलिटिकल हत्याएं जो है ना मतलब मुख्य रूप से मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा कांग्रेस में या हरियाणा की राजनीति में अपना और अपने सुपुत्र का वर्चस्व स्थापित करने के लिए मुख्यतः ये हत्याएं की हैं। ये पॉलिटिकल हत्याएं, हालांकि इसमें से चौधरी बीरेंद्र सिंह ने जो है ना कांग्रेस में वापसी कर दी है, और बाकी नेता जो है ना वो भारतीय जनता पार्टी में हैं, जिनका उन्हें जो है ना काफी हद तक रिवॉर्ड भी मिला है। बीजेपी के बारे में एक मैं और बात बता दूं कि नायब सिंह सैनी जी के बनने के बाद उन्होंने 24 फसलों पर एमएसपी अनाउंस की है। शिक्षा से, स्वास्थ्य से, रोजगार से, युवाओं से संबंधित अनेकों जो है ना कल्याणकारी जन योजनाओं की उन्होंने शुरुआत की है। इसी प्रकार से जब लड़कियों का विवाह होता है तो उनका जो मतलब उन्होंने विवाह से संबंधित कन्यादान की राशि को भी और पेंशन को भी काफी हद तक बढ़ा करके अनाउंस किया है। अगर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो ये सब वो है ना जल्दी से जल्दी लागू करेंगे, ऐसा उनकी अनेक योजनाओं में उन्होंने बताया है। अब किसान आंदोलन जो 3-4 जिलों तक अंबाला के आसपास सीमित है और कुछ ही लोग उसमें वो हैं, उनका क्या असर रहेगा ये भी देखने को जो है ना अब की बार इस इलेक्शन में मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी को सोशल इंजीनियरिंग के अलावा जो है ना कार्यकर्ता इंजीनियरिंग भी करनी चाहिए, महिला इंजीनियरिंग भी करनी चाहिए, और उनको जो है ना अफसर इंजीनियरिंग भी करनी चाहिए। क्योंकि लोकसभा चुनाव में देखने में आया था कि अफसरों ने जो है ना कांग्रेस का साथ दिया था, जिसका भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, नुकसान हुआ। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी कुछ हद तक नाराज नजर आए, क्योंकि कांग्रेस से आए लोगों को बहुत हद तक अहमियत दी गई थी। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कांग्रेस से आए थे, वो जो है ना उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाया, बहुत बड़ा अपना योगदान दिया, वैल्यू एडिशन किया। मुख्यतः ये देखा जाना चाहिए कि कोई नेता किसी भी पार्टी से आता है तो क्या वो वैल्यू एडिशन करता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी सरकार लेकर के आए, हेमंत विश्व शर्मा जो है ना कांग्रेस से आए, भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने पूरे नॉर्थ ईस्ट में स्थापित करने में अहम रोल निभाया है।
ऐसे अशोक चौहान जो है भारतीय जनता पार्टी में आए, उन्हें राज्यसभा दी गई और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में वोट प्रतिशत जो है ना महाराष्ट्र में बढ़ाया। मुख्यतः इंपॉर्टेंट ये है कि क्या वो नेता जो कांग्रेस से आया है या किसी भी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी की कोर विचारधारा हिंदुत्व और सनातन से जुड़ा है, और क्या उसने भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी भांति वैल्यू एडिशन किया है, देखा ये जाना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि अखिलेश यादव ने अहिरवाल में 6 सीटें मांगी हैं, क्योंकि कांग्रेस ने जो है ना उपचुनाव में, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में सीटें मांगी थी। तो क्योंकि जो अहिरवाल की बेल्ट कहा, जिसको गुड़गांव और रेवाड़ी बेल्ट या मेवात न्यू कहा जाता है, तो वहां पे 17 सीटों पर यादवों का और मुस्लिमों का अच्छा खासा प्रभाव है। तो ये भी इंटरेस्टिंग है कि अखिलेश यादव ने हरियाणा में कांग्रेस से 6 सीटें मांगी है, जहां पर अहिरवाल यानी यादव और मुस्लिम वोटर हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, एक नया कलह जो है ना वो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस दोनों में ही उभर के आ सकता है। कुछ नाम मैं आपको गिनवाता हूं जिन्होंने जो है ना अपने परिवारजनों और परिजनों के लिए टिकट मांगी है। कृष्णपाल गुर्जर जी ने टिकट मांगी है, किरण चौधरी जी ने टिकट मांगी है, पूर्व गवर्नर गणेशी लाल जी ने टिकट मांगी है, रामविलास शर्मा जी ने टिकट मांगी है, रणधीर कापड़ीवास ने टिकट मांगी है। और जो है ना इसमें बहुत सारे जो है ना नेता ऐसे हैं जिन्होंने जो है ना टिकट मांगी है अपने परिजनों के लिए। किसी ने अपने बेटे के लिए, किसी ने अपनी बहू के लिए, किसी ने अपनी भतीजे के लिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी वंशवाद और परिवारवाद में अंतर करती है, और प्रधानमंत्री ने यह बयान जो है ना संसद में दिया था कि अगर कोई अपने बलबूते पर, अपने जनाधार पर लड़ करके आता है तो इसे परिवारवाद नहीं कहा जा सकता। एक परिवार के बहुत सारे लोग राजनीति में आ सकते हैं अगर उनका जनाधार है तो भारतीय जनता पार्टी वंशवाद और परिवारवाद में फर्क करती है। इसके अलावा मैं ये भी मतलब देख पाता हूं कि जो ये हरियाणा लालों की धरती कहा जाता था, वो 5 से 7 सीटों तक सीमित हो गए हैं। चाहे एलनाबाद ले लीजिए या सिरसा ले लीजिए, चाहे तोशाम ले लीजिए, और चाहे जो है ना आदमपुर हल्का ले लीजिए जो कि हिसार में पड़ता है। ये मुख्यतः जो है ना 5 या 7 सीटों तक सीमित हो गए हैं। जहां से ये इलेक्शन लड़ते हैं और आसपास की एक आध सीट पर इनका प्रभाव रहता है, तो ये कहना शायद जो है ना मतलब सही होगा कि हरियाणा जो है लालों की धरती से मुक्त हो चुका है, और लोकतंत्र में जो है ना जिस तरीके से दूसरे राज्यों में वो होता है, उसी भांति उसी पैटर्न पर हरियाणा में भी चुनाव होते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि हरियाणा में भी या दूसरे प्रदेशों में जिस तरीके से स्ट्रेटेजिक वोटिंग होती है, जैसे मुस्लिम जो है ना एकजुट होकर स्ट्रेटेजिक वोटिंग करते हैं, इसी पैटर्न पे हरियाणा में भी स्ट्रेटेजिक वोटिंग हो रही है। जाट इकट्ठे होकर स्ट्रेटेजिक वोट डाल रहे हैं, और जिस प्रकार से यादव मुस्लिम यूपी में डालते हैं, ऐसे जो है ना इस मतलब जो है ना यहाँ पर भी स्ट्रेटेजिक वोटिंग होने के आसार हैं, जो कि लोकसभा में हुई है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, इस भांति, इस एंगल, इस संदर्भ में अगर देखा जाए, तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ भी संतुलन बिठाने की जरूरत है। जैसा कि मैंने कहा, सोशल इंजीनियरिंग के अलावा अफसर इंजीनियरिंग, महिला इंजीनियरिंग, कार्यकर्ता इंजीनियरिंग, इस तरीके से स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग भी करने की आवश्यकता है कि इस पैटर्न पर कहीं वोटिंग ना हो जाए। इसके अलावा जो है ना हलोपा एक पार्टी है गोपाल कांडा की, और रणजीत चौटाला का भी आपस में काफी जो है ना तनाव वहां पे बना हुआ है, क्योंकि हलोपा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की अलायंस पार्टनर है। तो इसके बाद अब बात करते हैं जेएनके के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर में मैं पहले वो आपको पढ़ करके सुना दूं जो अमित शाह जी ने 10 सवाल पूछे हैं जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो है ना कांग्रेस का गठबंधन अनाउंस हो गया है, उसके बाद 10 सवाल अमित शाह जी ने पूछे हैं। वो 10 सवाल ये हैं। गृह मंत्री ने अपने एक्स पे पोस्ट करके जो है ना ये 10 सवाल पूछे थे। क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लिए पृथक झंडे के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी व उनकी कांग्रेस अनुच्छेद 370 और 35 से बहाल करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे का समर्थन करती है? ऐसा करते हुए क्या वो जम्मू कश्मीर की शांति को फिर से ताक पे रख के वहां शांति और आतंकवाद के दौर में उस जम्मू कश्मीर को दोबारा धकेलना चाहते हैं? क्या कांग्रेस जो है ना नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए सभी 90 सीटों पर गठबंधन करने का ऐलान किया है? जो ये दोनों वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनावी वादे हैं, क्या वो ऐसा मानती है?
कांग्रेस से जो है ना अन्य सवाल जिसमें जो है ना उनका आतंकवाद, पत्थरबाजी और जो है ना दहशतगर्दी से संबंधित थे, और जो है ना दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त करने का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया, क्या कांग्रेस उसका समर्थन करती है? तो ये इस भांति उन्होंने 10 सवाल जो है ना पूछे अमित शाह जी ने अपने एक्स पे पोस्ट करके, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो है ना नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने अपना लोकल मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसमें उन दोनों पार्टियों ने ये कहा है कि वो 370 की जो है ना वापसी के प्रयास करते रहेंगे, 35 से 370 की बहाली के प्रयास करते रहेंगे, और जो जो गुज्जर, पहाड़ी, बकरवाल, गडरिये और जो वाल्मीकि समुदाय को आरक्षण जो दिया गया है उसको समाप्त कर देंगे। देखिए, पिछले जो है ना लगभग 10 साल के बाद, और टेक्निकली देखा जाए तो 6 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जो है ना वहां के लोकल चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव और वहां के नगर पालिका चुनाव और वहां के जो है ना अन्य जो लोकल चुनाव है वो हुए हैं, और उसमें जो है ना जो जो ये जातियां थी जिनको कभी पूछा नहीं गया था, गुज्जर हैं, उसमें पहाड़ी गुज्जर जाति है, बकरवाल है, गडरिये हैं, वाल्मीकि हैं, इन सबको जो है बीजेपी ने आरक्षण दिया। ये वहां पे जो है ना लोकल स्थानीय निकायों में स्थापित हुए हैं। तो जो है ना इसका परिणाम ये देखने को मिला कि औसत से भी नीचे दर्जे का जो है ना परफॉर्मेंस उन लोकल इलेक्शन में उनका रहा, और लोकल पार्टियों ने उन लोकल इलेक्शन का बहिष्कार भी किया, लेकिन लोकसभा में भी महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला दोनों अपना इलेक्शन हार गए। लोकसभा में मैं कह रहा हूं 2024 में महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला अपना इलेक्शन हार गए। इसके अलावा अगर आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी को वहां पे एक स्ट्रेटेजी ये बनानी चाहिए कि रोशनी एक्ट, जो जम्मू कश्मीर के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला था, 25,000 करोड़ का, फारूक अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री रहते हुआ था, उसको जो है ना उनको उजागर करना चाहिए, लोगों के बीच में लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय याददाश्त बहुत कमजोर होती है। इसके अलावा वहां पे जो है ना जिस प्रकार से स्कूल बने हैं, जिस प्रकार से शिक्षा में विकास हुआ है, जिस प्रकार से जो है ना मेडिकल की संस्थाएं बनी हैं, जिस प्रकार से वहां पे अस्पताल बने हैं, जिस प्रकार से खेल के मैदान बने हैं, आज वहां पे थिएटर जो है ना वो बहाल हो चुके हैं। कितने वर्षों से थिएटर वहां पे बंद थे। इस बात को भारतीय जनता पार्टी को लोगों के बीच में ले जाना चाहिए। वहां पे जो है ना जिस तरीके से पर्यटन का इतना विकास हुआ है, रिकॉर्ड स्तर पे जो है ना वहां पे पर्यटक पहुंच रहे हैं, वहां पे जिस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, लाल चौक पर आप आराम से घूम सकते हैं, लाल चौक से तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है, पूरे कश्मीर में तिरंगा यात्राएं निकली, 15 अगस्त मनाया गया, और जो है ना जिस प्रकार से विकास किया गया है, जो है ना भारतीय जनता पार्टी और मतलब G20 का सफल आयोजन किया गया है, विकास को एक तरीके से परिचित कराया गया है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। तो ये जो है ना मतलब सब कुछ वहां पे जो है ना बीच में ले जाना चाहिए, पब्लिक के बीच में जो है ना उनको लेकर के जाना चाहिए, ताकि जो है ना उनको जो है ना जितना समर्थन हो सके वो हासिल हो। और मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेंगे वो SC ST का आरक्षण भी रहेगा, और वहां पे जो बाहर से आए हैं और 1 वर्ष से ज्यादा समय से वहां पे रह रहे हैं उनको भी वोटिंग करने का अधिकार है। गुलाम नबी आजाद की पार्टी क्या परफॉर्मेंस करती है ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। इसमें जो है ना जमात भी आई है 8-9 सीटों पर इलेक्शन लड़ने के लिए, छोटी पार्टियां हैं, सज्जाद लोन की पार्टी है। अलगाववादियों का क्या इसमें पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, आतंकवादी और दहशतगर्द जो इसमें जो है ना क्या नुकसान करने का प्रयास करेंगे, और राशिद इंजीनियर का भी एक इसमें संदर्भ है, जो कि वो जो है ना उन्होंने अपनी जमानत याचिका और इलेक्शन लड़ने की परमिशन मांगी है, हालांकि वो जेल के अंदर से ही सांसद चुने गए थे। तो राशिद इंजीनियर जैसे व्यक्ति ने भी मतलब जो है ना वहां पर ये इलेक्शन लड़ने की परमिशन मांगी है। तो ये सारे ऐसे फैक्ट हैं, वहां की जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया विकास है, दिया गया आरक्षण है, पर्यटन को अपने रिकॉर्ड स्तर पे ले जाना है, और जो है ना वहां पे उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का हारना, और जो है ना इन लोकल पार्टियों का अपने मैनिफेस्टो में मुफ्त की रेवड़ियां बांटना, 200 यूनिट, 12 सिलेंडर, महिला पेंशन, विधवा पेंशन, ये सब बढ़ा करके देना, और वहां पे 370 और 35A की बहाली करना, जमात का फैक्टर, गुलाम नबी आजाद का जो इसमें फैक्टर है, ये सब उसमें बीच में आएगा। लेकिन इनमें इंटरेस्टिंग ये है, और जिससे जो है ना वहां हिंदुओं में गुस्सा भी है, कि कश्मीरी पंडितों को लेकर के इन छोटी पार्टियों ने कोई वादा नहीं किया है।
इसके अलावा जो है ना शंकराचार्य और हरि पर्वत का नाम बदलने की बात इन्होंने कही है। शंकराचार्य का नाम जो है ना इन्होंने तख्त सुलेमान और जो है ना हरि पर्वत का नाम कोहे मारान जो है ना इन्होंने करने की वहां पे घोषणा की। हालांकि जब तक भारतीय जनता पार्टी का राज है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर में स्थापित है तब तक जो है ना शंकराचार्य तख्ते सुलेमान ही रहेगा और हरि पर्वत जो है कोहे मरान ही रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उस समय का जो सक्सेशन एक्ट जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो एक्ट है वो JNK में हिंदू राजा हरि सिंह से जो है ना भारत सरकार ने साइन किया था, ना कि किसी मुस्लिम राजा से साइन किया था। तो ये सारे फैक्ट है। और उत्तर प्रदेश में जैसा कि मैंने आपको बताया कि उपचुनाव है, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अपने 30 मंत्रियों को ये जिम्मेवारी दी थी, और जो कि पिछले दिनों उन्होंने जो फैसला लिया था कि मुस्लिमों के जो है ना या जो जितने भी हिंदू मुस्लिम या जो भी हैं वो जो है ना कावड़ यात्रा के रूट पर जो है ना बाहर अपना नाम अपना मेंशन करेंगे, अपनी जो दुकान के बाहर अपना जो नेम प्लेट लगाएंगे। तो ये बड़ा विवादित रहा था। इसके बाद जो है ना ये फैसला अब लिया गया है कि जो BLO होंगे उसमें मुस्लिम समाज से मुस्लिम उससे BLO नहीं होंगे, केवल हिंदू BLO उसमें होंगे। मदरसों से संबंधित भी बहुत सारी चीजें हैं, और सोशल इंजीनियरिंग में जिस हिसाब से जो है ना लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी आगे रही थी उसका भी एक बड़ा फैक्टर अब काम करेगा। देखते हैं उसका रिजल्ट क्या आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों आपका। फिर किसी मुद्दे पर जो है ना आपसे आगे बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।